से हमारे 85 अभी भी चुनाव मंडल से लड़के जीते हैं, वो भी मेरे साथ हैं। शुक्रण जी यहाँ के चुनाव तक रहेंगे। कल भुनियारा की जो रैली हो रही है, जो सभा हो रही है, उस रैली में संयोजक के नाते में उस काम को देखा। मेरे साथ गुजरात की पहाड़ियाँ जो इस पूरे जिले लोकसभा में समन्वय के रूप में पिछले कई दिनों से है। कल भुनियारा के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी बना है और मेरा दावा है भुनियारा की सभा इस जिले में अब तक जितनी भी सभा हुई है उन सारी सभाओं से बड़ी सभा हुई है। पूरी लोकसभा से दोनों जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भजनलाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो काम किए हैं, विशेष तौर पर राजस्थान जिसको सूखा प्रदेश कहते हैं, आरसीपी को एक रिवर लिंक योजना के साथ जोड़कर 21 जिलों के अंदर पीने और सिंचाई के पानी से लेकर यमुना जल समझौता 30 साल तक अलग अलग सरकारें हमारी सरकार में आए। हरियाणा और राजस्थान के बीच में गतिरोध के कारण से हमने जो हमारी बना पाए थे उस पर भी एमओयू हो गया है। और गुजरात के साथ ईआरसीपी में एमओयू के साथ साथ जो भी सर्वोच्च न्यायालय में मामले थे, उच्च न्यायालय मामले वो भी सारे विड्रॉ हो गए हैं। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। जिस लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं उस लोकसभा में भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास मोदी जी की कोई कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी कार्य नहीं पहुंचा। वैक्सीन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन में घर घर में पीने पानी से लेकर और विशेष तौर पर पिछड़े हुए जिलों के अंदर महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आया है, शौचालय और उज्ज्वला गैस ने महिलाओं को बदलने का काम किया। अनेकों योजनाएं हैं। इन योजनाओं के आधार पर 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। देश में 70 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है मोदी जी के 10 साल के शासन में। देश की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर पहुंच गई और आधारभूत संरचनाओं में प्रतिवर्ष औसत के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता गया। देश के अंदर चमचमाते नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, हमारे चिकित्सालयों में अमूलचूल परिवर्तन, राजस्थान हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, इन सारी चीजों को लेकर लोग अभी भी मोदी जी के मैजिक से प्रभावित है। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार इस लोकसभा सीट पर जितने मतों से जीते उससे ज्यादा मतों से इस बार यहाँ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। लोगों को बदलाने के लिए 400 पार के नारे पर ये विद्युत बनाने की कोशिश कर रही है। 400 पार नारे के प्रचार 400 सिखाने के बाद इस बार संविधान में संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगी। जबकि निदान असत्य बात है। मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने कहा जब तक मोदी जी है और मोदी जी की गारंटी है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत करके जन कल्याण के मार्ग को खोलना ये मोदी जी का काम है। कांग्रेस के बिखराव को आप देख रहे हैं। आप बांसवाड़ा की सीट पर मजाक हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है कि हमने बाप को समर्थन किया, बाप के लिए आपका समर्थन किया, सकता नहीं। अभी शुक्र जी जहाँ से चुनाव लड़कर आए हैं, इन्हीं के सामने जो उम्मीदवार थे बोला जी विजेंद्र अरोड़ा, उन्होंने सभाओं में कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। पार्टी ने जबरदस्ती उसको मैदान में उतारा। मतलब पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के गठबंधन के साथ 542 जगह पर लड़ रही है। तो दुर्भाग्य देखिए, इस देश में इन्होंने शासन किया,
आज 230 जगह पर मात्र कांग्रेस को उम्मीदवार मिले। कांग्रेस ने पकड़ पिछली सरकार का किस्सा दूसरा, जिसके कारण से टोंक जिले के अंदर सौदेला विभाग इसलिए किया गया कि यहाँ जो मुख्यमंत्री थे वो किरकिरी बने रहे और गहलोत साहब की, और गहलोत साहब अपने पुत्र मुंह में अब जालोर से छोड़ नहीं रहे हैं। बिखरा हुआ कैंपेन है कांग्रेस का, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कल सबसे बड़ी सभा करके मोदी जी का संदेश कार्यकर्ता घर घर लेकर जाएंगे। मोटे तौर पर मुझे किन्हीं बातों को निवेदन करना था, आपको एक बात पूछना चाहते हैं। 40% को देखकर लगता है कि राजस्थान के पहले चुनाव में मोदी नजर नहीं आया। मैं अब सेकंड फेज के चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? मतदान प्रतिशत अगर कम हुआ है तो उसका महज कारण था इस गर्मी खेतों के अंदर लोगों की सब्जी और दुर्भाग्य से उनके अंदर आ गया, इसलिए लोग अपने खेत से बाहर आ नहीं पाए। शादी का दिन था, तो मैं समझता हूँ मोदी मैजिक बरकरार है। उस प्रतिशत को कम करने में कांग्रेस ने हथियार नहीं रखे थे। कांग्रेस अपनी हाथ निकाल कर चुकी थी, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस मतदाता घरों से निकल कर आया ही नहीं। जो भी मत खड़े हैं बेटी में, उसमें आप देखेंगे मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट तो बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पार्टी का संगठन 12 महीने 300 दिन काम करता है। ये हमारी पार्टी है जो 56,000 से ज्यादा जगह पर बूथ कमेटियों के 14 से लेकर 21 आदमी इसके साथ खड़े हैं। हमारे जो लोग हैं सदस्यता के साथ, राजस्थान में 81 लाख से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। इसलिए हमारे सब लोग लोकतांत्रिक में अपनी सक्रियता से अपनी बात को आगे दिए। देखिए, आपने सही कहा, बिशनपुर पर सरकार का लोग आधा चला गया, जनसंख्या अपना भारत बदल गया। इसलिए बिशनपुर को ये जो रियासती है, बिशनपुर को लेस करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का इसका प्रोजेक्ट मुझे दिया गया। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार 22,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के अंदर कई लोग जेल में बैठे हैं। उन्हीं कांड से इस योजना में टीका लगाने का काम हमने किसी ने किया, तो समय की सरकार ने किया, इसकी जागरूकता देने के लिए आपको रोटी है। ये नारा तो हमने लगाया, कांग्रेस क्यों नहीं लगा सकती? कांग्रेस से मोदी जी का मैजिक है। उसी कारण से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ मिलता चाहते, इसलिए नारा है कि बात कर मोदी जी की गारंटी 85 का जमीनी काम। मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा हमारा, कमल का फूल हमारा चेहरा। चाहे वो रेलवे का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो, या बने उनकी बात हो, अनेकों काम है हमारे दूसरे इलाके में इसके लिए शिक्षा देने का पड़ी। सर गोविंद सिंह देखिए, कुल मिला के 2000 से ज्यादा गाँव में, एक आधा गाँव में कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण से कोई बात करे, दूसरी बात है कई लोग जहाँ जाते हैं जोधपुरिया की लोग गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मालपुरा में यानी मीडिया बुलाते हुए कहा कि
मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई सबूत है तो जो पेपर लीक मामले में उनको गिरफ्तार करें, उसकी दुकान में सामान नहीं है। देखिए, पहली बार आपने देखा होगा ऐसे लोग सब इंस्पेक्टर में पास होते हैं, ये भी कर रहे थे, उनके चेहरे से लगा कहने का बदला नहीं, सरकार की ऐसा कि आगे बढ़ रही है, कोई या किसका बोलेगा, समय बताएगा, तो कोई बचेगा नहीं। बड़े से बड़ा किरदार जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेचने के नौजवान करवानों को बोला, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे, जनता के सामने इसकी कर देंगे। सर क्या बात रही क्या है? मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ, यूपी के बारे में। मेरी सरकार की कोई बात नहीं, यूपी की सरकार का कमाल है, तुम्हारे यूपी की सरकार। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के लिए उन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार में ये घोटाला हो गया, इस सरकार पर आरोप नहीं लगाया। सजग जनप्रतिनिधि है, भूमिका में डॉक्टर गुरुलाल जी की भूमिका बड़ी सजग रही है। जो पिछली सरकार के घोटाले की बात सामने आएगी। विधानसभा चुनाव में सामाजिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का वादा था, वो नहीं हुआ। सामाजिक पेंशन सरकार की बात करें, राज्य सरकार, सामाजिक पेंशन में 150 रुपए की वृद्धि वो कांग्रेस का बनाया हुआ कानून था वो तो। हमने किया, और गैस सिलेंडर 450 रुपए में क्यों किए? भ्रष्टाचार पर अंकुश और कानून तोड़ने वालों को यही तो कमाल है। डोटासरा कह रहे हैं कि आगामी दिनों में किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस में आ जाएंगे। 10 दिन के मेहमान है इस तरह से। तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत में शुमार है। उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं। देखिए, ये बीजेपी का कमाल है कि चाय बेचने चाय बेची को देश से प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का मत सबसे बड़ा मत है। कार्यकर्ता की भावना मोदी जी की बड़ी है। वो अपने कार्यकर्ताओं अपनी जनता से मिलने के लिए दुनिया के उन्हें से छोटी जगह पर प्यार वाले को मिलेगा तो चल के आ जाएंगे। सुखबीर चौधरी जो भी चुनाव लड़े हैं उनको देखते आपको ये मोदी जी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो बताएं थोड़ा। मोदी जी कल सुबह 9:25 पर हमारे सभा आएंगे और 10:10 पर वो मंच पर आएंगे और उसके बाद वो लगभग 11:50 तक मंच पर गिरा देंगे, भाषण करेंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। देखिए, पीसीसी चीफ डोटासरा जी ने हमने अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, आप जाके देख सकते हैं इस टोंक जिले में अब तक इतने बड़े बड़े टोंक नहीं लगे और हम उसमें आप जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल 62,000 कुर्सियां लगाई है, कुर्सियों को बहुत बढ़ा है। देखिए, पीसीसी चीफ डोटासरा कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, लेकिन भाजपा वाले इस पर्व को मनाना भूल गए। पर्व हम मना रहे हैं, मतलब नाच के पर्व मना। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र सिंह राठौर को मैं जननी को बधाई देता हूँ क्योंकि वो इसी तरह काम करते हैं। 1000 साल के हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम जल्दी सत्ता में लौटते हैं। देखिए, अहंकार को भी राजनीति में चलता नहीं। निश्चित तौर पर इस बार राजनीति भाव में 7 बार लगातार जीता भी अभी भी मेरे बराबर आने के लिए वो 3 चुनाव 4 चुनाव ये अहंकार की भाषा का उत्तर देना मैं नहीं समझता। थैंक यू।